दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक होगा ब्लड से रिलेटेड। आप लोगों को आगाह करना है कि अल्लाह ना करे आप लोगों में से किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े और जो है वो आपके किसी दोस्त को या आपको एक्सीडेंट का सामने पेश आए। तो आपको ये कैसे मालूम होगा कि क्या आपका ब्लड ग्रुप आपके दोस्त को लग सकता है या आपके अजीज़ व अकारिब को। अगर अल्लाह ना करे कोई मसला पेश आता है तो उसको क्या आपका ब्लड ग्रुप लग सकता है, और आप अपना ब्लड ग्रुप की क्यों चेक करो और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, आज हम ये देखेंगे। नो डाउट अक्सर जो स्टैट ये कहते हैं कि तकरीबन 60% टू 50% लोग जो एक्सीडेंट में जिनकी इंजरी होती है उनकी डेथ रेट जो है वो ब्लड ना मिलने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो आज हम इसी चीज़ को कवर करेंगे इसी वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखोगे और वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ आगाह करते जाऊँ न्यू और ओल्ड स्टूडेंट को कि प्लीज़ अपना ब्लड ग्रुप लाइफ में एक दफ़ा ज़रूर चेक करवाना। क्योंकि अगर आप पासपोर्ट बना रहे होते हो या आप ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे होते हो, वहाँ पर आपका ब्लड ग्रुप हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जल्दबाजी में ये करते हैं कि हम वहाँ पर अपना ब्लड ग्रुप नहीं लिखवाते या हम लोग मालूम नहीं करवाते। फिर जिस टाइम अल्लाह ना करें हमें कोई इंसिडेंट का सामना पेश आता है तो हम लोग फिर जो है वो पहले ब्लड ग्रुप चेक कर रहे होते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, देन आपको ब्लड लगता है। ठीक है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो पहले आप लोग ये पता कर लो कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। अब मैं ये आपको जब ये मालूम हो गया कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है तो हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि आप किन किन लोगों को ब्लड दे सकते हो, यानी कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं जिनमें आप ब्लड दे सकते हो। अब यहाँ पर हमारे टोटल ग्रुप्स आ रहे हैं, जिसमें पहला है ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव, और इस साइड पे नेगेटिव ब्लड हैं जैसे कि ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव और ए बी नेगेटिव। सबसे पहला ब्लड जो है वो ए पॉजिटिव, हम देखते हैं कि ए पॉजिटिव जो है वो ब्लड किन किन ग्रुप्स को देगा। तो ए पॉजिटिव हमेशा याद रखोगे कि ए पॉजिटिव को ही लगेगा ब्लड, और दूसरा होगा बी पॉजिटिव को। ठीक है, ए बी पॉजिटिव को लगेगा और ए पॉजिटिव को लगेगा। अब ए नेगेटिव ब्लड जो है अगर किसी शख्स का हो तो वो किन किन को लग जाएगा। ए नेगेटिव वाला ब्लड हमेशा याद रखोगे कि ए पॉजिटिव को लगेगा, ए बी पॉजिटिव को लगेगा, ए नेगेटिव को लगेगा और ए बी नेगेटिव। ठीक है, इन्हीं को लग सकता है और किसी को नहीं लग सकता। ठीक है, ये चार ग्रुप्स हैं। अगर आपका ए नेगेटिव होगा तो आप इन लोगों को ब्लड दे सकते हो जिसका ये ग्रुप होगा। अब हम बी पॉजिटिव का देखते हैं कि बी पॉजिटिव किन को लगेगा, तो वो सेम एज इट इज़ कि आपने बी पॉजिटिव को लग सकता है और ए बी पॉजिटिव को लग सकता है। ठीक है, तो ए बी पॉजिटिव को आप ब्लड दे सकते हो। इसके अलावा अगर आप बी नेगेटिव की बात करते हो तो बी नेगेटिव वाला ब्लड जो है वो दो ग्रुप्स में होगा। पहले है बी नेगेटिव और ए बी नेगेटिव, और बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव, इनको ब्लड लग सकता है। इसके अलावा अगर आप ओ पॉजिटिव की बात करो तो ओ पॉजिटिव जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर तकरीबन जितने भी ग्रुप्स आपको नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे उनको ब्लड लग सकता है। मतलब ओ पॉजिटिव को, ए पॉजिटिव को, बी पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को, इसको जो है वो तमाम ब्लड ये दे सकते हैं ओ पॉजिटिव वाले लोग। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम ओ नेगेटिव की बात करें, ओ नेगेटिव टोटली यूनिक ब्लड है। अगर किसी का ओ नेगेटिव है तो वो प्लीज़ डोनर ज़रूर बना करे और जो है वो ब्लड अपना जितना हो सके वो यानी कि अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए ब्लड ज़रूर डोनेट किया करे। क्योंकि ओ नेगेटिव ब्लड जो है वो डोनर है वो ओ नेगेटिव वाले बहुत यूनिक होते हैं और तमाम को वो अपना ब्लड दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि ओ नेगेटिव वाले सभी को दे सकते हैं ब्लड। अब ए बी पॉजिटिव की बात करें तो ए बी पॉजिटिव जो है वो सिर्फ ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर से ब्लड ले सकता है। ठीक है, तो ये ए बी पॉजिटिव को ही ब्लड दे सकते हैं। ए बी नेगेटिव जो है वो होपफुल ए बी पॉजिटिव को और ए बी नेगेटिव को ही ब्लड दे सकते हैं, इसके अलावा और किसी को नहीं दे सकते। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ ब्लड जिस टाइम आपका हो इससे आपकी बॉडी पर फर्क नहीं पड़ता, अपने डॉक्टर से कंसर्न करो
और ब्लड प्लीज़ ज़रूर डोनेट किया करो। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी। आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोग, पहली चीज़ है कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखकर अपने आप को रेडी रखो। अब जल्दी से आप लोगों के कमेंट्स के जवाब देता हूँ, और होपफुल आप में से अगर किसी ने ब्लड दिया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपने ब्लड डोनेट किया है, और अगर कोई नहीं करता तो वो भी मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएगा कि क्यों नहीं डोनेट करते आप लोग। पहली चीज़ है, हिना ने कहा 3-4 मई को पेपर, दैट्स मुझे पता नहीं चला, मिस हो गया। अब नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ पेपर दोगे, आपके लिए दोबारा पेपर कंडक्ट नहीं करवाए जाएंगे हिना। लव ने कहा है इसके बारे में भी बताइए दीजिएगा, किताबें कब और कैसे मिलेगी? आपको पता है यार, किताबें आपका अगर एफए है तो जनवरी में एडमिशन हुआ तो आपको अब बुक्स डिपार्चर की जा रही हैं, ठीक है। लेकिन बुक्स पर नहीं रहोगे आप, बेहतर है नेट से डाउनलोड कर लो और अपनी बुक्स को आप, बेहतर यही होगा कि आप जो है उस पर असाइनमेंट के पर काम करना शुरू कर दो। डुड्डो ने कहा है सर एआईयू ट्यूटर चेक ऑटम 2020 सेमेस्टर का लिंक सेंड कर दें। पहली चीज़ है बच्चे, ऑटम 2020 का लिंक जो है ना वो सिंपल वैसे ही है जो कि एआईयू की वेबसाइट पर था। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और ट्यूटर इन्फॉर्मेशन, अब जैसे कि मैंने सारे बच्चों को, ये आपने एंड तक वीडियो देखी है, एक चीज़ मैं बता दूं कि ट्यूटर इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दी जाएगी, उसके बाद आपको ये नहीं मिलेगी। तो बच्चे आप ये जो ट्यूटर इन्फॉर्मेशन का लिंक है इसके ज़रिए आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको टीचर का कॉन्टैक्ट नंबर, टीचर का एड्रेस, ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड। इन्फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड, ये सर ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे। होपफुल अगर सिचुएशन ठीक होती है तो ऑनलाइन नहीं होंगे, अदरवाइज ऑनलाइन होंगे। लेकिन गवर्नमेंट जो चाह रही है कि वो कोरोना के केसेस नीचे लेके आए ताकि वो पे ऑनलाइन की तरफ ना जाए। जहीर अहमद का सर जी एमए उर्दू स्प्रिंग 2020 का प्रोविजनल सर्टिफिकेट कब तक इशू हो जाएगा? आपका प्रोविजनल अगर नहीं आ रहा तो बेहतर होगा, मैं आपको कहूँगा कि आप फ़ौरन डिग्री के लिए अप्लाई करो ताकि आपका प्रोविजनल भी डिग्री के साथ ही आ जाए। हाईली अप्रिशिएटेड, थैंक यू सो मच दीना कमर। उसके बाद हमारा ज़ुबैर ने कहा थैंक्स फॉर अपडेटिंग, थैंक यू सो मच। और नाइस कलेक्शन, थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन। और उसके बाद आयशा ने कहा है सर भाई और भाई मेरी असाइनमेंट अपलोड नहीं हुई, 30 लास्ट डेट थी, अब क्या करूं? या ये कसम से आयशा, मिसा ये बहुत ज़्यादा दुख होता है जब ये मैं कमेंट्स रीड करता हूँ कि असाइनमेंट्स अपलोड नहीं कर सके। वैसे आप अपने टीचर से कॉन्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, नहीं तो आप रीजनल ऑफिस चले जाओ, रीजनल ऑफिस अपनी असाइनमेंट्स लेके आज ही पहुँचो, तो वो आपको जो है हो सकता है रीजनल ऑफिस जो है वो आपके असाइनमेंट्स, उनके पास लॉगिन होगा तो वो आपके असाइनमेंट्स अपलोड कर सके। रफ़ीकत अली ने कहा है सर मेरे पास यूनि वालों ने चालान फॉर्म भेजा था, वो है क्या उससे भी जैज़ कैश? बच्चे उससे भी जैज़ कैश हो जाएगा, वो ऑलरेडी उनके रिकॉर्ड में होता है, ठीक है। तो आप वो मेरी एक सेपरेट वीडियो है वो देख लोगे, लेकिन वो चालान फॉर्म अपने पास नहीं रखना, आपने वो यूनिवर्सिटी को भिजवाना है। क्या अभी सेकेंड सेमेस्टर का हो सकता है, ट्राई करके देख लो, अगर हो गया तो कर दो उससे पे। अब सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन नहीं भेजा बीएड का, तो उसका एडमिशन आप मुझे इनबॉक्स करो शफकत, आपके लिए मैं कुछ कर सकूं। सना रहमान ने कहा है सर और आप मुझे aiuinfo@gmail.com पर मेल करोगे, मैं आपको मेल प्रोवाइड कर दूंगा। सना ने कहा है सर एफए स्प्रिंग 2021 की बुक्स कब तक आएंगी? बुक्स के वेट करोगे तो एफए के स्टूडेंट को आगाह करें बुक्स का, चलो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा। राशिद ने कहा है आई एम लेट फॉर एडमिशन, यार क्यों लेट किया है? बहुत से बच्चे, मुझे 4-5 स्टूडेंट ऐसे मिले हैं, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। पहली चीज़ है भाई, पहली चीज़ आपको मैं एक चीज़ कह दूं कि हम जहाँ तक हज़ारों वीडियोस देखते हैं, ठीक है, हज़ारों वेबसाइट्स रोज़ाना की तादाद में देख रहे होते हैं, तो एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देख लिया करो, कोई मेरा चैनल AIUU इन्फो को देख लिया करो, आपको अपडेट मिल जाएगी। अब आप लोग 6-6 7-7 महीने अपना डिले कर चुके हो और आपकी डिग्री एक साल डिले हो गई है सिर्फ इसी वजह से कि आपने एडमिशन अप्लाई नहीं किया। चलें कोई नहीं, हिम्मत नहीं हारते, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, तो इंशाल्लाह आप लोग अपडेट रहोगे। 20 अप्रैल को पेपर था मेरा, बट मैं किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं दिया, क्या अब पोस्टपोन हुआ है या नहीं? 20 अप्रैल को 20 अप्रैल होपफुल पोस्टपोन हुए थे, ये देखना पड़ेगा किस तारीख से पोस्टपोन हुए। चलो मैं आपको सबको कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है,
ये वैसे ऑनलाइन पेपर जो है ना, बड़ी आवाम खुश हुई है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पेपर ऑनलाइन हुए हैं, तो आपके पेपर भी ऑनलाइन हो जाएंगे। तो भाई ऐसा नहीं है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अलग हैं और आप लोग जो हो वो पाकिस्तान में हो। तो आपके लिए जो है ना वो ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों के पेपर ऑनलाइन किए जाएं, क्योंकि इस तरह सिस्टम जो है वो डाउन होगा। और ये जो है वो 26 से बच्चे, ये देख रहे हो आप, 26 से अफेक्टेड है। मतलब कि अगर आपका पेपर था, आप जैसे कह रहे हो 20 को, तो 20 का पेपर हुआ था, 26 से अफेक्टेड था। ऑफल वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, वो किया करो। एंड पर 2 वीडियोस होती हैं, उनको जरूर देखा करो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे। टेक केयर।